हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर लव के कटारिया और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज जिन पॉइंट्स की हम बात करेंगे वो है स्टमक 31, 32, 33, 34 एंड 35। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है स्टमक 31, जिसका नाम है बाई गुआन और मतलब है थाई गेट। तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है ये थाई पे सिचुएटेड है। चलिए ये जो देख लेते हैं कि ये इनको लोकेट कैसे करना है। तो अभी तक हम लोग ने जितने भी पॉइंट देखे थे वो अपर एब्डोमेन लोअर एब्डोमेन तक के पॉइंट थे। अभी जितने भी पॉइंट्स इसके आगे हैं ये थाई पे हैं और फिर लोअर लेग पे और फिर फुट पे हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं लोकेट कैसे करना है। तो लोकेट करने के लिए आपको क्या करना है, एंटीरियर इलियक स्पाइन होती है ये, इस हिस्से को, ये एंटीरियर इलियक स्पाइन है। इससे आप एक सीधी लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। ये पटेला बोन है, ओके। घुटने के ऊपर जो आपको एक बोन समझ में आती है वो पटेला बोन है। उसका जो बाहर वाला लेटरल, ये मीडियल है, ये लेटरल है। मीडियल मतलब अंदर, लेटरल मतलब बाहर। तो बाहर वाले कॉर्नर से, अपर कॉर्नर से, सुपीरियर बॉर्डर से अगर आप ये लाइन को, ये जो ब्लू कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की है, अगर आप इसको एक लाइन खींचेंगे तो ये सारे पॉइंट जितने में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब इसी पे लाई करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो ST31 जो है उसको लोकेट करने के लिए इस लाइन पे तो यूं सीधा नीचे वर्टिकली आना है और हॉरिजॉन्टली आपको जो है लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है यहां से एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचनी है और जहां पे दोनों मीट करते हैं वो है ST31। अब ये थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा। सिंपल तरीका क्या है, आप यहां से जो एंटीरियर लेग क्रेस्ट होता है, यहां से आप जब नीचे उतरेंगे तो देखिए ये ग्रीन कलर की जो मैंने बनाई है ये सार्टोरियस मसल ऐसे जा रही होती है। तो आप इसको जब फोल्ड करके, पैर को फोल्ड करके जब आप ओपन करेंगे तो लेटरल बॉर्डर पे यानी सार्टोरियस मसल के बाहर वाले बॉर्डर पे वहां पे आपको एक डिप्रेशन मिलेगा और वो पॉइंट होगा ST31 का। तो देखिए इसका नाम थाई गेट है, लोकेशन भी थाई पे है, स्टार्टिंग पॉइंट है थाई पे। तो ये हिप बोन, हिप के रीजन, हिप बोन के आसपास है। तो सीधी सी बात है, ये इतने एरिया पे कंट्रोल तो एज ए लोकल पॉइंट तो करेगा। तो हिप रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वहां तो कंट्रोल करेगा, लेकिन ये इसका पूरा जो असर है वो पूरी लेग तक जाता है। और क्यों जाता है, क्योंकि देखिए ये जो है स्टमक चैनल जो है यांगमिंग चैनल है और यांगमिंग चैनल की जो खासियत है, यांगमिंग चैनल में स्टमक भी आता है और लार्ज इंटेस्टाइन भी आता है। तो स्टमक चैनल और लार्ज इंटेस्टाइन चैनल जो है ये फुल ऑफ ची और ब्लड होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए स्टमक इज द ओरिजिन और सोर्स ऑफ ऑल दी ची, ऑल दी बॉडी फ्लूइड्स। तो इसलिए ये फुल ऑफ, इनमें एनर्जी होती है। तो इस पे अगर आप नीडल करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी फ्लो पूरे पैर में बड़े अच्छे से हो जाएगी। तो इसके लिए मतलब हमें ऐसी कंडीशंस जिसमें एनर्जी डाउन हो चुकी है वो सब कंडीशंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एट्रोफी की कंडीशंस, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में आप यूज कर सकते हो। नंबनेस अगर आ रही है पैर में तो यूज कर सकते हो। पैरालिसिस के केस में भी यूज किया जा सकता है। स्टिफनेस है, स्टिफनेस की वजह से मसल में टाइटनेस है और वहां पे अगर हम ब्लड फ्लो इंक्रीज करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम में भी यूज कर सकते हैं और अल्टीमेटली ये पूरी लेग को हम इससे ट्रीट कर सकते हैं अलॉन्ग विद द पॉइंट स्टमक 36 एंड स्टमक 41। तो ये पैर में पूरा अगर आपने ट्रीटमेंट देना है, इवन नी के केस में भी अगर आपको ट्रीटमेंट देना है नी को, तो भी आप इस पॉइंट के थ्रू ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली जो ऑर्थोपेडिक कंडीशंस आती हैं एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के लिए। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, उसका नाम है स्टमक 32, मतलब नाम है क्राउचिंग रैबिट। अब क्राउचिंग रैबिट है, देखिए पहले इसको देख लेते हैं इसका लोकेशन क्या है। ये जो लाइन हमने ये जो ड्रॉ की थी एंटीरियर इलियक स्पाइन से लेकर लेटरल बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ दी पटेला तक। तो यहाँ पे अगर ये देखिए यहाँ से जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है जहां पे हमने पॉइंट लोकेट किया था, ये जो पॉइंट होती है, ये जो एरिया होता है ये ग्रेटर ट्रोकेंटर इसको बोलते हैं। ये फीमर बोन है, ठीक है, थाई बोन, ये फीमर बोन है। इसका ये जो एरिया होता है इसको ग्रेटर ट्रोकेंटर बोलते हैं। तो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर से जो है अगर हम
इसको सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेटेला था, अगर इसको हम इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, ऐसे करके कुछ तरीका है, अगर आप इसको इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये जो लोअर थर्ड वाला जो पार्ट है उसका जो बॉर्डर है लोअर थर्ड और मिडिल थर्ड के बीच में जहां ये बॉर्डर है, तो लगभग ये 6 चुन पड़ता है पटेला के सुपीरियर बॉर्डर से। तो 6 चुन आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप इसी लाइन पे स्टमक 32 पॉइंट पे आप फॉल करेंगे। तो इस पॉइंट के आसपास जो मसल रहती है वो कुछ रैबिट की तरीके से, जैसा उसका शेप होता है वैसी दिखती है और इसलिए इसका नाम है। इसके सारे फंक्शंस स्टमक 31 की तरह ही हैं। एज ए लोकल पॉइंट अगर थाई में, मिड थाई में कहीं पे पेन आ रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। नी प्रॉब्लम्स में तो जहां जहां जैसा हम लोग ने 31 पे बात की थी सेम इंडिकेशंस हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है स्टमक 33 जिसका नाम है यिन मार्केट। अब मार्केट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए मार्केट में क्या होता है, बहुत सारी चीजें आती हैं और बिक जाती हैं, डिस्पर्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे ची और ब्लड आता है और डिस्पर्स हो जाता है, जिस प्रकार से मार्केट में होता है। यिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए स्टमक चैनल भले ही यांग चैनल है लेकिन एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी सामने की तरफ, पीछे की तरफ है, लेटरल है तो यांग है, सामने वाला तो यिन होता है। तो इसलिए इसको यिन पार्ट ऑफ द यिन इसको नाम दिया गया, इस पॉइंट को तो यिन मार्केट नाम दिया गया है। अब इसके भी पॉइंट, इसके भी फंक्शंस लगभग स्टमक 31 जैसे ही हैं। थाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नी से रिलेटेड प्रॉब्लम, लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम में एज ए लोकल पॉइंट आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है इसको लोकेट कैसे करेंगे, लोकेट करने के लिए आप ये स्टमक 32 पे थे, अब इस दोनों का मतलब सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेटेला और स्टमक 32 के बीच का डिस्टेंस यानी लगभग 3 चुन पे, यहाँ से सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेटेला से इस लाइन पे आपको ये 3 चुन पे ये पॉइंट मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं स्टमक 34 पे, इसका नाम है लियांग चू और इसका मतलब होता है रिज माउंड। अब इसका नाम रिज माउंड है इसलिए क्योंकि ये मसल जो है माउंड की तरीके से रिजेंबल करती है। ठीक है, कब्र के ऊपर जो ऐसा एक माउंड सा बना देते हैं तो वो उस तरीके से रिजेंबल करती है, जस्ट बिकॉज मसल का शेप वैसा है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये सी क्लेफ्ट पॉइंट है, यहाँ पे आके ची गैदर कर जाती है, इकट्ठी हो जाती है। इसलिए ये क्योंकि इनके पास एक इमरजेंसी कंडीशन से डील करने के लिए, एक्यूट कंडीशन से डील करने के लिए एक एनर्जी इकट्ठी है, रिजर्वायर में है, तो ऐसा हम उसको रिजर्व की तरह, एनर्जी की तरह हम उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ये जितने भी जी लेफ्ट पॉइंट होते हैं इसीलिए एक्यूट और एक्सेस कंडीशंस में हम इनको यूज करते हैं। तो इसीलिए हम इसको जो है स्टमक चैनल में अगर कोई प्रॉब्लम आई है एक्यूट तो भी यूज कर पाएंगे, और स्टमक ऑर्गन में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है एक्यूट, अचानक से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कुछ पेन आ रहा है तो हम यूज कर सकते हैं। रिबेलियस ची को भी जो है डाउन करने के लिए हम लोग इसको डिस्टल पॉइंट की तरह यूज करते हैं। हम लोग ने पहले देखा था स्टमक 21 के साथ ये स्टमक 34 हम लोग एक्यूट पेन में यूज करते हैं। इसके साथ साथ अब ये जो पॉइंट है ये स्टमक 34 का, ये नी के बिल्कुल पास में है, तो नी की प्रॉब्लम्स के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं डैम्पनेस वगैरह को बाहर निकालने के लिए। अब इसको लोकेट कैसे करेंगे, देखिए स्टमक 33 से ये एक चुन नीचे है, या आप इसको सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से इसी लाइन पे आप 2 चुन ऊपर चले जाएं, लोअर अपर बॉर्डर ऑफ द जो है पटेला के अपर बॉर्डर से आप 2 चुन ऊपर जाएंगे तो स्टमक 34 पॉइंट मिल जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है स्टमक 35, इसका नाम है ड्यूबी, मतलब काफ नोज। तो काफ की जैसे नोज होती है बिल्कुल वैसे ही वो दिखता है। तो ये पॉइंट जो है ये 2 नी आई के जो पॉइंट, आई होप आप लोग सब अवेयर होंगे। तो ये जो नी आई के जो पॉइंट है वो स्टमक 35 है। बाहर वाला जो लेटरल पॉइंट है स्टमक 35 है। जो मीडियल वाली आई है अंदर की तरफ जो है उसका नाम जियान है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। दोनों को आप साथ में यूज कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी लोकेशन ही नी पे है, तो ये नी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डेफिशिएंसी है, एक्सेस में है, हीट कोल्ड है या पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठंड की वजह से अगर ये पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम बन रहा है तो आप वहां पे मॉक्सा करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इन अ नटशेल ये जितने भी पॉइंट्स हम लोग ने डिस्कस किए हैं लमसम एक ही जैसे इनके सिम्टम्स हैं।
एज ए लोकल पॉइंट्स इनका यूज ज्यादा है। स्टमक 31 और स्टमक 35 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थैंक यू।